हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कोई स्टेट करंट वायर है। किसने डिस्कवरी की थी? ऑस्टर्ड ने की थी। उसने क्या देखा कि जब किसी वायर से करंट कैरिंग कंडक्टर वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, करंट उसमें से जाता है, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। ओके, उसको हमने जो है राइट हैंड थंब रूल से देखा किस तरफ डायरेक्शन है। वो सेकेंडली बात है, मेन ये है कि डेवलप हो जाता है। आगे फर्दर डिस्कवरी हुई तो इसमें ये देखा गया कि यदि इस वायर को करंट कैरिंग कंडक्टर वायर को इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे वायर को यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएं, सपोज ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, कोई आपका हॉर्स शूज वाला मैग्नेट है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुई। तो यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में इस हम वायर को ले जाते हैं, इस कंडक्टर को ले जाते हैं, तो इसके ऊपर ये फोर्स लगता है, जिसके कारण ये एक तरफ को एक साइड में ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। वो अभी मैं बताऊंगी। यदि इसमें कोई सपोज ऐसे ही रखा हुआ है, अभी इसमें वायर को हमने यहाँ रखा, यहाँ लाइन से ये यहाँ वायर प्लेस करा, अभी इसमें कोई भी, क्योंकि इसमें इसका वायर का कोई भी अपना मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो जहाँ वायर है वहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे, तो इसके चारों तरफ क्या बन जाता है? मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। उसके कारण इसमें एक फोर्स डेवलप होता है। उसके कारण फिर ये मूव करता है, या तो आउटवर्ड करे या इनवर्ड करेगा। उसे हम देखते हैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, इसको हम जैसे कि हमने करंट और मैग्नेटिक फील्ड को देखने के लिए राइट हैंड थंब का रूल यूज करा था, ऐसे करंट, मैग्नेटिक फील्ड और साथ में यदि फोर्स भी हमें चाहिए, तो हमें उसके लिए यूज करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। पहले इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर placed in a magnetic field, a force is exerted on the conductor which can conductor मूव, जिसके कारण कंडक्टर मूव करता है, जो मैंने आपको अभी बात बताई। अब पहले ये देखिए आप, ये कि ये मैग्नेट है एक हॉर्स शूज, इसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी। मैग्नेटिक फील्ड्स कहाँ जाती हैं? बाहर, नॉर्थ टू साउथ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन है, ये साउथ टू नॉर्थ जा रही है। ओके, इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। इधर एक ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें से हमने यहाँ पर की थी, की को हमने क्लोज कर दिया, और क्लोज करके इसमें से करंट को फ्लो करा, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया। उसे हमने किससे देखा? राइट हैंड थंब रूल से देखा। इधर की तरफ हो रहा है, तो ऐसे जा करके ऐसे आया। यही चीज है, देखिए ऐसे गया, जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गई और ऐसे आई, फिर ऐसे गई और ऐसे आई। ठीक है, ऊपर से गई है, ठीक है ना, ऐसे गई और ऐसे आई, वो मैंने बना दी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको अच्छे से बनानी आती, ऐसे करेंगे तो मैंने बता रखा इधर की तरफ है, ऐसे फिर ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये आपको क्लियरली मैंने बता रखा हैगा। और मैं बार बार कहती हूँ, आगे के देखने के लिए बैक वाली वीडियोस उनको सबको समझना जरूरी है, तभी आपको फर्दर समझ में आएगा, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है। इसीलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ, हर एक टॉपिक की अलग अलग बना रही हूँ मैं। तो ये हो गया मैग्नेट, और ये हो गया करंट, ये यहाँ वायर हुआ, जिसमें कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया। अब यदि इस वायर को इस वाले मैग्नेटिक फील्ड में हम लेकर जाएंगे, यहाँ लेकर गए, तो देखिए यहाँ तो इस साइड जो है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन दोनों की सेम है, बट इस साइड देखिए अपोजिट है। भाई यहाँ तो जो मैग्नेट है वो तो नॉर्थ टू साउथ ही जाएगा, लेकिन क्योंकि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड होंगी? ऐसे करके होंगी, दूसरी तरफ क्या होगी? अपोजिट होगी। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? फिर दोबारा से यहाँ भी देखो, मैंने बड़े करके बनाया इसको, कि देखिए यहाँ पे ये वायर है, ये इसमें से करंट फ्लो हो रहा हैगा। करंट की डायरेक्शन हमने ऐसे देखी, ऐसे करके जा रहा है ये, तो इट मीन्स क्या हुआ? यहाँ पर यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से हो रहा है, और अंदर की तरफ को जा रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो जो इधर की तरफ वाला है, ये वाले जो है, इनका डायरेक्शन देखिए सेम है मैग्नेटिक फील्ड का, इसका करंट कैरिंग कंडक्टर का भी और इसका भी। इस साइड में क्या है? देखिए यहाँ अपोजिट आ गया, ये ऊपर की तरफ है,
और यहाँ पर एक तरह से जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो स्ट्रेच होकर के इस तरह का शेप बना लेती है। बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसकी हो गई, इसकी करंट कैरिंग कंडक्टर की हो गई। ओके राइट, यदि आप बनाएंगे कंपास से तो इसी तरह की लाइंस बनेंगी। अब देखिए जिस तरफ यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, कुछ तो किसकी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, किसकी हैं, कुछ तो इसकी ये जो मैग्नेट की हैं, कुछ किसकी हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर की हैं। तो मिस यहाँ पर एडिशनल हो गई ना, ये आ गई ये आ गई, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एडिशनल हो गई। मिस यहाँ पर क्या हो गया, एक्सेस हो गया। और यहाँ पर क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखिए अपोजिट होगी, मतलब जो इधर डायरेक्शन है ये है, तो मैग्नेटिक एक तरह से फील्ड लाइंस क्या हो गई, यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में क्या हो गई, यहाँ पर ज्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, एक फोर्स वेक्टर होता है। फोर्स क्या होता है, फोर्स यहाँ पे एग्जर्ट होता है, उसके कारण जो कंडक्टर होगा इस साइड पे इधर की तरफ को वो मूव करेगा। ओके, जो कंडक्टर है वो क्या करेगा, इस साइड मूव करेगा, उसमें जो फोर्स लगेगा कंडक्टर में किस साइड लगेगा, वो इधर की तरफ लगेगा। फिर दोबारा देखिए यहाँ पर कि क्या होगा, यहाँ पर कि जैसे कि देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ओके, इधर की तरफ भी इसी जा रही है, तो जो कंडक्टर जो ये मूव कर रहा है ये इस साइड की तरफ को मूव करेगा। अब यदि इसकी डायरेक्शन को हम अपोजिट कर दें, मतलब कि इधर जो ये फ्लो ऐसे हो रहा है, इसकी जगह फ्लो यहाँ पर हम इसकी पोलरिटी को चेंज कर देते हैं प्लस माइनस, तो मिस इसका इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ऐसे होने लगेगा, करंट का फ्लो ऐसे होने लगेगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये अपोजिट हो जाएगी। अब क्या होगा, इस तरफ तो अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड हुआ इन दोनों का, बट यहाँ पर सेम है, तो जो कंडक्टर होगा वो इस तरफ इस साइड की तरफ वो हो जाएगा, इसका मतलब कि अंदर की तरफ हो गया, यहाँ पर हो गया आउटवर्ड, जो मैग्नेट है इसमें इनवर्ड हो गया, यहाँ पे आउटवर्ड हो गया। इसी से अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराती हूँ, फिर आपके समझ में आएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएंगे क्वेश्चंस आपके, कि देखिए कि अब मैं क्वेश्चन कराती हूँ आपको, कुछ समझ में आएगा तभी आपको। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से जा रही है, यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये क्लियर, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरह से है ये, तो यहाँ यदि हम करंट इस तरह से देख रहे हैं, ओके, तो इसको हमें देखने के लिए यहाँ हम यूज करते हैं लेफ्ट हैंड थंब रूल। अब जो मैंने फोर्स का तो बता दिया कि ये इधर अंदर की तरफ होगा और बाहर की तरफ होगा, अब ऐसे समझ में नहीं आता, इसीलिए हम लेफ्ट हैंड थंब रूल का, इसका आपका लेफ्ट हैंड रूल का करेंगे, इसका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखिए किधर डायरेक्शन है, ये होता है बी, ये मैंने बताया है, ये जो आपकी फोर फिंगर इसको बी कहते हैं, ये वाली होती है करंट और इसको बोलते हैं फोर्स। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, ये जो हमारा सपोज में ये लेफ्ट हैंड ऐसे ये खोल रही हूँ मैं, तो ये वाला क्या हो गया, इसको तो बोलेंगे हम बी, ऊपर की तरफ क्या हो गया एफ हो गया, और ये क्या हो गया आई हो गई, ये क्या हो गया बी, ये आई, इसको बोलते हैं एफ बी आई, एफ बी आई, ये देखिए, ठीक है ना, एफ बी आई, ये यदि दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं ऐसे करके फोर्स हो गया ऐसे, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों की तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये कि ये एफ इसके है, ये इसके है, ये इसके है, इसीलिए बोलते हैं इनवर्ड और आउटवर्ड का हम लोग यूज करते हैं। फिर देखिए कैसे देखेंगे, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड, ये हुआ करंट और ये हुआ फोर्स। अब देखिए यहाँ देखना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट की डायरेक्शन इस तरह से है, तो हम ऐसे लगाएंगे, ये देखिए ये क्या हो गया, ये वाला हो गया मैग्नेटिक फील्ड, करंट कहाँ गया, ऊपर की तरफ गया, करंट कहाँ जा रहा है, ये ऐसे कर लीजिए, करंट कहाँ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ठीक है, ये करंट कहाँ जा रहा है, यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर देखिए दोबारा देखिए यहाँ पर ये करंट की डायरेक्शन कहाँ पर है, ये ऊपर की तरफ है, देखिए ऐसे करके ये, ओके, तो हम इससे फोर्स की डायरेक्शन को हम लोग देख लेते हैं किधर की तरफ होगी। अब सपोज मैं करंट की डायरेक्शन को मैं ऐसे कर दूं,
ये कर दूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड तो इसी तरह रहा, तो करंट की डायरेक्शन को ऐसे हम देखेंगे। तो मतलब क्या हो गया, फोर्स ऊपर की तरफ लगा। फोर्स कहाँ लगा, ऊपर की साइड लगा, यानी अपवर्ड। यहाँ पे क्या लगा, फिर से देखिए, जब यहाँ है तो ये कैसे लगा, फोर्स यहाँ पर है, अंदर इनवर्ड लगा। इसका भी मैं आपको इजी ढंग बताऊं, मैंने एक रूल निकाला है, ये उसको बोलते हैं राइट हैंड। ये जो लिखेंगे कॉपी में वही लिखिएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जैसे कि मैंने राइट हैंड थंब रूल जो मैंने बताया था, उसका मैंने बता दिया था आपको राइट एंगल करके, और ये बताया था फैक्ट हैंड रूल करके, उसको इजी वे में बताया था कि कैसे देखेंगे। यहाँ का भी क्या है, आप क्या करेंगे, जो आपका राइट हैंड है, ये राइट आपका ये हो गया राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड आपका आ गया। तो जो राइट हैंड है इसको मान लीजिए आप मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये आ गया करंट। तो जो ये पाम है, पाम ऐसे करके क्या होगा, पाम जो करेगा, पाम क्या करेगा, यानी फोर्स को एक्सर्ट करेगा, ये मतलब है। ओके, तो पाम, तो हमने क्या करा, अब मेरा हाथ तो ऐसे करके इसमें सही नहीं आ रहा है, हम इसको ऐसे करके देख लेते हैं। कैसे देखें, ऐसे देख लिया मैंने, ये देखिए, अब शायद समझ में आ रहा होगा ये। तो ये क्या, मेरा जो उंगलियां हैं वो मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और जो ऊपर की तरफ क्या आ गया, करंट आ गया, और पाम से बाहर की तरफ को क्या हो गया, ये फोर्स हो गया। यानी फोर्स कहाँ गया, आउट ऑफ द पेज हो गया। अब जैसे यहां पर हम देखा, देखिए इसमें ये कि ये करंट ऊपर है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस साइड है, सपोज मैं इसको बदल दूं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा तो बहुत जल्दी आ जाएगा। ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे कर दी, करंट ऊपर है, तो जो फोर्स लगेगा आउटवर्ड लगेगा। ये ऊपर की तरफ है, ये तो क्या हो गया, थंब हो गया मेरा, ये क्या हो गई, पाम, ये मेरी फिंगर हो गई, और ये आउटवर्ड की तरफ लगा फोर्स। अब इसी से देखिए समझ में आपके आ जाएगा। अब यहाँ पर नॉर्थ है, ये वाला साउथ है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, बहुत अच्छे से समझना है। तो ऐसे रहेगा, करंट इधर की तरफ ही है, थंब ये हुआ, इधर की तरफ मैंने फिंगर होगी मारी, ठीक है। जब मैंने इधर की तरफ फिंगर कर दी, यहाँ पर इस साइड आ गई फिंगर, ये चेंज हो गया ना मेरा, ये देखिए इधर नॉर्थ टू साउथ हो गया ना। तो फोर्स कहाँ लगा, यहाँ पर ये ऊपर की तरफ है, फोर्स कहाँ लगेगा, इनवर्ड लगा। ये देखिए ऐसे आगे नहीं, आगे मेरा राइट हैंड, ये फिंगर आ गई है, तो फोर्स अंदर की तरफ लग गया। जब मैंने ऐसे कर लिया था तो फोर्स बाहर की तरफ आ गया। अब इसी को मैं नीचे कर लूंगी, देखिए, यदि ये करंट की लाइन, देखिए बहुत आसान है, ये करंट की लाइन ऐसे होगी, तो ये देखिए, ये फोर्स कहाँ आ गया, बाहर की तरफ आ गया, फोर्स बाहर की, कंडक्टर ऐसे आएगा, ओके, कंडक्टर आएगा, आउटवर्ड आएगा, ऐसे हो गया करंट, तो ऐसे आएगा। तो देखिए मैंने लेफ्ट हैंड रूल को कितना इजी से बता दिया। वैसे लेफ्ट हैंड रूल भी देखने आना चाहिए, यदि आता है तो बहुत अच्छी बात है। ये तो मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, ईजी हो जाता है यदि समझ में आ रहा है। फिर दोबारा इसमें भी हम देखते हैं, लेफ्ट हैंड रूल से देखते हैं, ये क्या है, बी, नॉर्थ टू साउथ, ये क्या करंट है। अब करंट की डायरेक्शन किधर कर देते हैं, हम नीचे की तरफ कर रहे हैं हम, ओके। तो क्या करा हमने, ये देखिए, ये आ गया ना इसमें, ये देखिए, तो ये क्या हो गया, फोर्स का आउटवर्ड हो गया। अब मैंने पाम वाली बात आपको बताई थी मैंने, ये देखिए इजी हो गया ना। ये क्या है, करंट, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और फोर्स बाहर की तरफ, पाम से बाहर की तरफ निकला। अब देखिए इसको, ये मैंने ऊपर कर दिया, करंट ऊपर आ गया, करंट ऊपर आ गया, तो इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड तो यही रहा, ऐसे मुझे हाथ घुमाना पड़ेगा। तो ये वाला क्या आ गया, बी, ये करंट, और अंदर की तरफ को इनवर्ड में फोर्स लगा। अब मैं पाम का यूज करते, देखिए कितना आसान हो गया, सिर्फ ऐसे रखा मैंने, अंदर की तरफ को फोर्स लगा। तो देखिए कितना इजी ढंग हो गया, जैसे मैंने आपको राइट हैंड थंब रूल का बताया था, देखिए इससे भी कितना इजी हो गया। तो आपके उसमें यही निकालने के लिए आता है, क्लियर। अच्छा, अब ये समझ में आ गया कि क्या होता है इसमें, कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर व्हिच कैन कंडक्टर मूव, जो कि कंडक्टर को मूव करता है।
अच्छा, अब ये मैक्सिमम कब होता है? जब ये परपेंडिकुलर होगा। अब इसी में है, ये परपेंडिकुलर है, मतलब जो मैग्नेटिक, ये इसके क्या है, कंडक्टर परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी के डायरेक्शन में। अब यदि कंडक्टर को हम इसके साथ में पैरेलल रख देंगे, पैरेलल यदि हमने रख दिया इसी के यहाँ, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के, सपोज हमने कंडक्टर को ऐसे रखा हुआ है, हमने ये रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर, यदि इसको स्ट्रेट रखा हमने तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेगी यहाँ पर ये, तो इट मीन्स क्या करेंगी, इसको क्रॉस करेंगी, तो कोई भी फोर्स उसमें नहीं लगेगा। तो मैक्सिमम फोर्स कब लगता है? जब ये परपेंडिकुलर होता है, जो कंडक्टर है इसके परपेंडिकुलर होगा, किसके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा, तो ही फोर्स मैक्सिमम लगता है। इसका फॉर्मूला भी होता है, एफ किसके प्रोपोर्शनल होता है, मैग्नेटिक फील्ड के, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा फोर्स, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज्यादा लंबा वायर, नॉर्मल सी बात है, उतना ज्यादा फोर्स। तो एफ क्या होता है यहाँ पर, बी आई एल साइन थीटा। आपको यू नो साइन थीटा में 90 डिग्री की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो जब साइन 90 मतलब की वैल्यू 1, तो कब मैक्सिमम फोर्स लगता है, जब ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। मैक्सिमम देखिए, मैक्सिमम फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, नो फोर्स वन व्हेन पैरेलल, पैरेलल होगा तो कोई भी नहीं फोर्स लगेगा उसमें। क्लियर? फिर है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैन रिवर्स बाय द रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड और करंट, मतलब यदि डायरेक्शन को हम चेंज कर देंगे तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, मैंने अभी आपको बताया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ, तब आपके समझ में आएगा। ये मैंने कुछ उसी के अकॉर्डिंग बना रखे, देखिए ये बी ईस्ट में है, ये यहाँ पर इधर है, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, तो ये किधर की तरफ आ गया, ये साउथ, साउथ उसमें आ गया, बीच में आ गया, ये साउथ वेस्ट में आ गया ये। क्लियर? तो ये मैंने चीजें बता रखी हैं, इधर मैंने ये बता दिया, ये तो समझ में आएगा, इसको हटा देती हूँ मैं, कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ तब समझ में आएगा। जैसे देखिए ये बी इधर की तरफ है, ये करंट है, तो ये वर्टिकली ऊपर की तरफ आएगा, डिपेंड, ये तो ऊपर वाले का था, अच्छा ये सॉरी, ऊपर की तरफ आएगा, मैंने बना रखा है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, देखिए जो कि क्वेश्चंस आते हैं आप क्या ऐसे आते हैं कि ये फील्ड लाइंस दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इनकी डायरेक्शन इस साइड है, ओके, यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट किधर फ्लो हो रहा है, करंट का फ्लो कोई डायरेक्शन लिख देंगे, सपोज अभी डायरेक्शन करके बताऊंगी, इस साइड फ्लो हो रहा है, तो फोर्स किस तरफ लगेगा, ऐसे लगाओ, कहाँ लगेगा, इनवर्ड लगेगा। देखिए कितना आसान हो गया ना। अब आप चाहे लेफ्ट हैंड रूल लगाने चाहो तो लगा लो, ये करंट ऐसे हुआ, ये देखिए ये ऐसे करना पड़ेगा हाथ को, ये करंट ऐसे हुआ, इनवर्ड की तरफ हुआ, वरना देखिए ऐसे हाथ लगाया, कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा, इनवर्ड। कितना इजी हो गया, बट लिखना एग्जाम में बाय द लेफ्ट हैंड रूल, ये तो मैं समझाने के लिए इजी बता रही हूँ आपको मैं। अब डायरेक्शन ऐसे हो गई, तो क्या हो गया यहाँ पर, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है, ये इधर की तरफ ही है, तो क्या हो गया, बाहर की तरफ हो गया, डायरेक्शन चेंज करी, करंट की डायरेक्शन, बात आ गई। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करती हूँ, ये ऐसे ही है, देखिए अभी क्या था, इनवर्ड है, मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देती हूँ, मैं चेंज कर दी डायरेक्शन मैंने, तो इट मीन्स ये क्या आ गया, ऐसे रखना पड़ेगा, किधर आ गया, बाहर की तरफ आ गया, करंट मैंने चेंज करा, अंदर की तरफ आ गया। तो समझ में आ गई बात, कितना देखिए इजी है, ऐसे 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 और ऐसे, कितना इजी, रखने का ढंग आना चाहिए, नहीं तो आप इसको लेफ्ट हैंड से इसको ध्यान रखिए कैसे करेंगे, ये 90 डिग्री में समझ लीजिए इसको, ये इसको मोड़ लीजिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर होगा, ध्यान रखिएगा, ये ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट की डायरेक्शन, बाहर की तरफ फोर्स, ओके। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि एक अल्फा पार्टिकल है, अल्फा और बीटा, ये वर्ड बहुत यूज, अल्फा का मतलब होगा पॉजिटिव, बीटा का मतलब होगा नेगेटिव, या ये बोलेंगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रोटॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो यू नो
करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इससे खुद निकाल लीजिएगा करंट की डायरेक्शन किधर है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है, एक सेकंड में देखती हूँ क्वेश्चन है इसमें, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एल्फा, ठीक है, प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट। पहले तो हम डायरेक्शन बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। किधर जा रहा है, ये क्या जा रहा है, प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट। अल्फा पार्टिकल वेस्ट की तरफ यानी इधर की तरफ जा रहा है, ये अल्फा पार्टिकल है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, ओके। इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। किधर की तरफ हो गया, ये नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ था इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। अब मैंने बोला, इन्होंने बोला अल्फा पार्टिकल, अल्फा का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। इट मीन्स ये डायरेक्शन हो गई करंट की, ये डायरेक्शन करंट की हो गई, इधर डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब ये हो गया फोर्स, ओके। अब हमें बताना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। या तो देखिए फिंगर से करिए, ये करंट हुआ और ये फोर्स देखिए करने में ऐसे दिखाएंगे, तो इधर की तरफ क्या हो गया, मतलब कि अपवर्ड क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। पाम से देखेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी, ये मैंने क्या बताया था, ये फोर्स होगा, फोर्स है ना यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या है, ये करंट है, ठीक है, इसको करंट ऐसे ही है, ये वाला ये करंट आ जाए, चलिए इसको छोड़िए, इसको देखिए यहाँ पर ये, तो ये क्या है, करंट है ये, और ये क्या आ गया, फोर्स आ गया, ये करंट हुआ, ये फोर्स ऊपर की तरफ आया, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, वो हो गया, मतलब कहाँ हो गया, ये अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड आ गया। फिर देखिए ये हो गया करंट, ये फोर्स। क्या इन्होंने कहा था, आ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ जा रहा था ये, तो क्या हुआ, ये डिफ्लेक्ट होकर के नॉर्थ की तरफ चला गया, इधर चला गया, तो मतलब ये हो गया फोर्स, ये क्या हो गया, फोर्स हो गया, और ये हो गया करंट। मान लो यहाँ लिखा रहता बीटा पार्टिकल, तो इसका मतलब होता कि ये पॉजिटिव है, तो करंट की डायरेक्शन होती इधर की तरफ, ये करंट हो जाता। तो इस कंडीशन में फिर चेंज हो जाता है ये, कि ये इधर हुआ, ऐसे हो गया, और इधर हो गया, ये करंट की डायरेक्शन ये हो गई, और फोर्स हो गया ऐसे, तो क्या हो जाता है, ये नीचे की तरफ को ये डाउनवर्ड आ जाता, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड आ जाता। मेन आपको ये देखना आना चाहिए, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, चाहे आप पाम रूल लगा लीजिएगा, आपकी इच्छा, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कुछ यहाँ पर ये, या जैसे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल कह दिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जा रहा है, उसकी डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड है, मतलब नॉर्थ की तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसने फोर्स की डायरेक्शन बता। अब इलेक्ट्रॉन बोला इन्होंने, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ होगी, करंट हो गया इधर, ये हो गया बी। अब इससे फोर्स निकाल लेंगे हम, ये बी हो गया, ये करंट हो गया, किधर की तरफ फोर्स हुआ, बाहर की तरफ, चाहे आप ऐसे लगा लीजिए, फोर्स कहाँ हुआ, बाहर की तरफ हुआ। ये क्वेश्चंस आते हैं इस तरह से। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो किस कारण होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि 90 डिग्री है तो मैक्सिमम होगा, और इसकी यूनिट तो पता ही, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन ही होती है, और मैग्नेटिक फील्ड की होती है टेस्ला। फोर्स न्यूटन में होगा, करंट एम्पियर में, और लेंथ मीटर में। इससे एक आध क्वेश्चन आता है, अभी इतना ज़्यादा नहीं आता, आगे क्लासेस में आएगा, इसलिए मैंने इस पर इतना डिटेल नहीं दिया है। क्लियर, मैक्सिमम कब होगा, यदि आता है तो ये आप फॉर्मूला लिख के लिख दीजिएगा कि sin 90 डिग्री मैक्सिमम होगा। आई थिंक आप लोगों को क्लियर